पर्यावरण विश्व का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे दुनिया में कई लोग अपनी अपनी तरह से बचाने में लगे हैं। कोई अपने घरों में, पार्क में या सड़क किनारे कहीं भी पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने में लगे हैं। टेरेस गार्डन भी पर्यावरण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज आपको एक ऐसे ही टेरेस गार्डन दिखाता हूँ जिसे श्री अनिल कुमार निगम जी ने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है। इन्हें इस वर्ष राजभवन लखनऊ में आयोजित फ्लावर शो में टेरेस गार्डन कैटेगरी में प्रथम स्थान के साथ साथ गवर्नर रनिंग शील्ड और सर्टिफिकेट भी मिला है। श्री अनिल कुमार जी गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई में उत्तर प्रदेश जल निगम के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। ये आज भी पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं श्री अनिल कुमार जी से और जानते हैं इनके टेरेस गार्डन के बारे में। आज हम आपके पास में आए हैं टेरेस गार्डन आपका देखने के लिए, जिसे आपने बहुत ही मेहनत से बनाया है। प्लीज़ आप थोड़ा सा दिखाएं। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे निवास स्थान पर आप पधारे। विगत 8-9 वर्षों से जो उसका रखरखाव कर रहा हूँ और पर्यावरण क्षेत्र में एक संदेश देना चाहता हूँ, उसका भ्रमण कराता हूँ। ये था हमारा जो है वो टेरेस गार्डन है। इसमें विभिन्न प्रकार के करीब सैकड़ों वृक्ष हैं जिनका हम रखरखाव कार्य कर रहे हैं। ये एक गार्डन है जिसको हम कई वर्षों से मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हमने कई सेक्शनों में विभक्त कर रखा है इस गार्डन को है। ये हमारा ये बोनसाई सेक्शन है और जिसमें लगभग जो है 1 दर्जन विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। ये हमारा कृष्णा फाइकस है। ये बहुत ही पौराणिक जो है वृक्ष रहता है और जिसको अभी गवर्नर हाउस के एग्जीबिशन में बहुत पसंद किया गया है। इसी प्रकार जो है तो ये पाकड़ का पेड़ है जिसकी बोनसाई है। ये एडिनियम प्लांट की बोनसाई है। ये फाइकस प्लांट की बोनसाई है। ये जेड प्लांट की बोनसाई है और ये एक और विशेष प्रकार की बोनसाई है, ये जिसको हम बेबी ऑरेंज कहते हैं। और इस समय तो ये वो हो गया है। तो इस प्रकार से ये लगभग जो है 1 दर्जन हमारे जो है प्लांट तैयार हैं। सब्जियों को भी महत्ता दी है। तो वर्तमान में जो है ये पुदीने के बहुत अच्छा वृक्ष लगा हुआ है और ग्रीष्मकालीन सब्जियां बोई हैं जिसमें कि तरोई भी, भिंडी के बीज लगे हैं और जब समय अंतर्गत वो भी जो है उग जाएंगे जो है। एक और विशेष प्रकार की बोनसाई है। ये लगभग 10 वर्ष पुराना जो है बरगद का पेड़ है और जिसकी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं और इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये हमारे फूलदार वृक्षों का सेक्शन है। यहाँ डहेलिया की विभिन्न प्रजातियों के और विभिन्न रंगों के फूल खिल रहे हैं जो समय समय पर ये सुंदरता बिखेरते रहते हैं। और आगे चलते हैं तो ये रेनोक्लस जो गुलाब की तरह दिखाई देता है, अब तो वो इस समय थोड़ा गर्मी के मौसम में इसका जो है वो ये फूल जा रहे हैं। और इस और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जो है हिबिस्कस गुड़हल के जो है ये हाइब्रिड टाइप के फूल है। ये नेचुरल गुड़हल इस समय समय पर ये अपनी सुंदरता बिखेरते रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के गुलाब हैं। यहाँ ये ट्यूब रोज है, छोटे छोटे पेड़ हैं, गुलाब आते हैं। इनकी जो है वो देखने योग्य होती है, इसकी खूबसूरती जो है। ये हाइब्रिड गुलाब हैं, ये देसी गुलाब हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमने औषधि भी जो है कुछ पेड़ लगाए हैं, जैसे कि एलोवेरा, गिलोय, इसी क्रम में हम कुछ फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। ये आम का पेड़ है
ये अरुण का जो है पेड़ अभी हमने पिछले वर्ष जो है वहाँ मंगवाया था मलिहाबाद से। ये अमरूद का पेड़ है, अभी इसमें फल आने बाकी हैं। ये हमारा जो है अनार का पेड़ है, कुछ फूल आए हैं, कुछ फूल पतझड़ के मुझे झड़ गए हैं। एक फाउंटेन है जिसमें शिव जी की मूर्ति हमने स्थापित की है, और रात में तो इसकी छटानी बहुत ही सुंदर अदिति होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पेंजी फूल हैं, पेंजी फ्लावर है, ये स्नैक प्लांट है, कुछ प्लांटर डेवलप किए। ये जेट प्लांट है, ये एडीनियम है, एडीनियम। और पौराणिक महत्व के हमने केले के भी पेड़ लगाया है इस गार्डन में। अब आइए दिखाते हैं ये बोगेनविलिया कितनी अच्छी खूबसूरती बिखेर रहे हैं, विभिन्न रंगों के, इसमें लाल, ये पीले, ये नारंगी, ये, और ये देखिए मिक्स जो है वाइट और पिंक, ये सुर्ख रेड। इस तरह से जो ये अपराजिता के फ्लावर्स हैं, पेड़ हैं हमारे पास। यहाँ ये नीम का पेड़ है जो काफ़ी पुराना, ये बोलिए। ये एडीनियम है, ये भी एक एडीनियम की दूसरी वैरायटी है। इससे अतिरिक्त ये पिटूनियाज है, ये फाइकस पेड़ है और ये इंडोर प्लांट्स की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार ये इंडोर प्लांट में, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स में ये रबर प्लांट्स आता है, एरकेरिया प्लाम आता है, जिनके विभिन्न प्रकार के ये पौधे हैं। ये भी रबर प्लांट, फाइकस। ये डेंथस फ्लावर्स हैं। इधर ये पिटूनिया फ्लावर्स हैं विभिन्न कलर में, विभिन्न रंगों में। ये भी एक अम्ब्रेला पाम है, ये भी एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट कहलाता है। आइए चलिए दिखाते हैं एक यहाँ इस गार्डन में, जिसका नाम हमने मीनल गार्डन रखा है, उसमें एक बैठक भी जो है का निर्माण किया गया है। और ये बैठक में अंदर जो है कुछ प्लांटर्स हैं, सेकुलेंट्स हैं और इंडोर प्लांट हैं, स्नैक प्लांट हैं। सेकुलेंट प्लांट है, ये भी इंडोर प्लांट्स में आते हैं, ये भी इंडोर प्लांट है। और ये स्नैक प्लांट है, ये जेट प्लांट है। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष प्लांट जिसको बहुत रेयर है, विलुप्त है, और ये कहलाता है ब्रह्म कमल। सेकुलेंट प्लांट है जिसको हमने बड़े परिश्रम से डेवलप किया है और बढ़ रहा है। पूर्व में इस गार्डन में कई हमें प्राइज़ मिले हैं। 2 वर्ष पूर्व इसी प्रदर्शनी में सन 2022 में 3rd प्राइज़ मिला था। पिछले वर्ष दैनिक जागरण के भी उसमें पुरस्कार मिला। पुनः मुझे इस गार्डन को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और गवर्नर की रनिंग सीट भी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, जो आपने टेरेस गार्डन अपना दिखाया। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब, जो आपने हमारे टेरेस गार्डन के प्योर रिव्यू को दिखाने का एक मुझे अवसर प्रदान किया। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यपाल चंद्र वैजयंती गवर्नर रनिंग शील्ड एवं प्रथम पुरस्कार इस गार्डन को प्राप्त किया। मैं उन सभी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ
जो हमारे यहाँ निरीक्षण करने आए थे और इस गार्डन को निहारते रह गए थे। मेरा यही ये सुखद अनुभूति होती है कि भविष्य में इसी प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया अभिनव प्रयोग करते रहें। इसी के साथ आपका पुनः हम सादर अभिवादन करते हैं।